हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मेथ। आज के सेशन में हम कुछ और मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड रूट वर्ड्स देखेंगे जिन्हें आइडेंटिफाई करके आप इजीली किसी भी टर्मिनोलॉजी का कंप्लीट मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। ठीक है, तो अगर आप इसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस रहेगा रूट वर्ड पे। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें पता है तो इजीली फिर आप बस रूट वर्ड आइडेंटिफाई करोगे और आपको टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखो, पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रूट वर्ड होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूट वर्ड क्या है। हो सकता है आप में से कुछ लोग डायरेक्टली इस सेशन को देख रहे हैं। तो रूट वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी टर्मिनोलॉजी के अंदर आपको कोर मीनिंग बताए। ठीक है, तो ये एक ऐसा वर्ड होगा जो आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी का कोर मीनिंग मतलब एक्चुअल मीनिंग बताए। ठीक है, और उसी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उसके पूरे मीनिंग को, मतलब कि वो 90% से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन रखेगा वो आपका रूट वर्ड ही रखेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक एक करके काफ़ी सारे रूट वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, साथ में मैं उसके एग्जाम्पल बताऊंगा और उस एग्जाम्पल के साथ में उसकी बिल्कुल सिंपलेस्ट जो डेफिनेशन होगी वो भी हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको ईजी रहे एग्जाम्स में उस चीज़ को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। पहला आज का हमारा जो रूट वर्ड है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन या एब्डोमिनो, एब्डोमेन या एब्डोमिनो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? एब्डोमेन। तो अगर कोई भी चीज एब्डोमेन से रिलेटेड होगी तो वहां पे आपको जो रूट वर्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो मिलेगा एब्डोमेन या एब्डोमिनो। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे एब्डोमिनोप्लास्टी। एब्डोमिनोप्लास्टी क्या होता है? ये टमी टक सर्जरी। ठीक है, तो अगर एब्डोमेन से रिलेटेड कोई सर्जरी आपको मिलेगी तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? टमी टक सर्जरी एक ऑपरेशन रहता है, एक सर्जरी रहती है स्टमक से रिलेटेड। तो उस पूरे प्रोसीजर को हम जो टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करेंगे वो रहेगा एब्डोमिनोप्लास्टी। यहाँ पे प्लास्टी यूज हो रहा है सर्जरी को डिनोट करने के लिए और एब्डोमिनो हो रहा है एब्डोमेन को शो करने के लिए, एब्डोमेन को शो करने के लिए। उसी तरह से ये एक टर्म, पॉपुलर टर्म है एब्डोमिनल पेन। ये स्पेशली जो लोग जिम वगैरह में एक्टिव है उन लोगों ने काफ़ी बार इसको यूज़ किया होगा इस टर्मिनोलॉजी को कि एब्डोमिनल पेन। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है कि स्टमक एरिया में कोई पेन होना। तो अगर किसी पेशेंट को स्टमक एरिया में पेन हो रहा है तो वो चीज़ किससे डिनोट होगी? वो डिनोट होगी एब्डोमिनल पेन, जहाँ पे एब्डोमिन क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है एब्डोमिन को। इससे नेम से भी इसका इंडिकेशन होता है ना। और पेन हमने लिखा हुआ है तो एब्डोमिनल पेन। ठीक है, स्टमक एरिया पेन। नेक्स्ट है हमारे पास एडिप और एडिपो। एडिप या एडिपो जो डिनोट करता है फैट को। ठीक है, एडिप या एडिपो, जैसे एडिपोज टिश्यू, फैट स्टोरिंग टिश्यू। ठीक है, तो वो टिश्यूज जो फैट को स्टोर करें वो क्या होगा? एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो इसी की वजह से फैट जो है वो क्रिएट होता है। तो इस तरह के टर्मिनोलॉजी में अगर आपको कहीं पे भी एडिपोज टिश्यू मिलता है तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि वो एक फैट स्टोरिंग टिश्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है एडिपोसिटी। एडिपोसिटी मीन्स ओबेसिटी। ठीक है, मोस्टली ये वाली टर्मिनोलॉजी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओबेसिटी, जो फैट को ही कहीं ना कहीं डिनोट करती है। बट उसके लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी वो क्या है? एडिपोसिटी। क्या है वो? एडिपोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एनजी और एनजीओ। एनजी या एनजीओ जो डिनोट करता है वेसल को। हमने जब भी रूट वर्ड का सेशन स्टार्ट किया था इंट्रो में ये देखा था कि रूट वर्ड क्या करता है? आपको किसी ना किसी बॉडी पार्ट या ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वो उसका कोर मीनिंग होता है उस पूरी टर्मिनोलॉजी का। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं वेसल की, और वेसल को डिनोट कौन करता है? या तो एनजी या फिर एनजीओ। जैसे एंजियोप्लास्टी, ये काफ़ी कॉमनली यूज टर्म है एंजियोप्लास्टी, वेसल ओपनिंग सर्जरी। ठीक है, तो किसी भी प्रोसीजर, किसी भी मेडिकल रीजंस की वजह से अगर वेसल ओपनिंग सर्जरी परफॉर्म होती है तो उसको हम डिनोट करते हैं एंजियोप्लास्टी से। लाइकवाइज हमारे पास है एंजियोग्राम,
जब कोई सर्जरी परफॉर्म होती है तो उससे पहले उसका एग्जामिनेशन होता है। एग्जामिनेशन करने के लिए एक्सरेज लिए जाते हैं। तो अगर किसी वेजल का एक्सरे लिया जाता है तो उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो क्या होगी, एंजियोग्राम। ठीक है, ग्राम हम यूज करते हैं इमेजिंग के लिए और एंजियो यहाँ पे जो है वो डिनोट कर रहा है वेजल को। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास AORTA, एरोटा। ठीक है, एग्जाम्पल मीनिंग क्या हो गया इसका, एरोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, एरोटाइटिस। एरोटाइटिस मतलब एरोटा इन्फ्लेमेशन। आइटिस का हमें पता ही है कि इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड होता है, तो एरोटाइटिस मतलब हो गया एरोटा इन्फ्लेमेशन। ठीक है, वैसे ही हमारे पास है एरोटिक एन्यूरिज्म। एरोटिक एन्यूरिज्म, बल्ज इन द एरोटा वॉल। ठीक है, तो अगर एरोटा वॉल में कोई बल्ज आ जाता है तो उसे हम किस टर्मिनोलॉजी से डिफाइन करते हैं, एरोटिक एन्यूरिज्म। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंक और ब्रोंको, जो डिनोट करता है एयरवे ट्यूब को, जैसे ब्रोंकाइटिस। ये भी एक पॉपुलर टर्म है ब्रोंकाइटिस, जो डिनोट करती है ब्रोंकेनियल इन्फ्लेमेशन को, ब्रोंकाइटिस। ठीक है, उसी तरह से हमारे पास रहता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी मतलब स्कोप टू व्यू द एयरवे। अब किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले उसका एग्जामिनेशन होता है, तो वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल, जो डिवाइस हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ब्रोंकोस्कोपी। उस पूरे प्रोसीजर में जो प्रोसीजर होता है जिसमें क्या होता है, स्कोप को यूज किया जाता है एयरवे को देखने के लिए। ठीक है, तो ये डिनोट होगा किससे, ब्रोंकोस्कोपी से। नेक्स्ट हमारे पास है कैल्क और कैल्को, जो डिनोट करता है कैल्शियम को, जैसे हाइपोक्लैसीमिया, लो कैल्शियम इन द ब्लड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास अभी तक हमने जो भी रूट वर्ड देखे उनमें सबसे पहला ये ऐसा रूट वर्ड आया जहाँ पे प्रीफिक्स है। तो यहाँ पे हम हाइपो प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, जो डिनोट करता है समथिंग इज बिलो नॉर्मल। ठीक है, तो हाइपो मतलब लो, बिलो नॉर्मल मतलब लो है। ठीक है, तो हाइपोकैल्शियमिया मतलब कैल्शियम की कमी, हाइपोकैल्शियमिया। दूसरा है कैल्सिफिकेशन। कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम बिल्डअप। तो दोनों में जो कॉमन चीज मिली आपको वो क्या मिली है, वो मिला कैल्क या कैल्को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और कुछ और रूट वर्ड देखते हैं, जैसे कैर्सिनो, जो डिनोट करता है कैंसर को। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो लास्ट सेशन में भी हमने कैंसर के लिए रूट वर्ड देखा था, तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इसके ऑल्टरनेटिव्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आपको वही ऑल्टरनेटिव दिख रहा है। तो कार्सिनो क्या डिनोट करता है, कैंसर को, जैसे कार्सिनोमा मीन्स कैंसरस ट्यूमर। उसी तरह से रहता है कार्सियोजेनिक मीन्स कॉजेज कैंसर। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस से कैंसर कॉज हो सकता है तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी वो होगी कार्सिनोजेनिक। फिर हमारे पास है सर्विक और सर्विको, नेक ऑफ सर्विक्स, सर्विकल स्पाइक, नेक वर्टिब्रे। ठीक है, सर्विकल स्पाइन मीन्स नेक वर्टिब्रे। उसी तरह से हमारे पास सर्वेक्टाइटिस मीन्स सर्विक इन्फ्लेमेशन। तो आइटिस का आई थिंक अब सबको ही क्लियर हो गया होगा, काफ़ी बार हमने देखा आइटिस जब भी मिलता है तो सर्विक इन्फ्लेमेशन। इसलिए हम इनको सेपरेट सेशन में रिपीट करना है बार बार, जिससे कि आपको ये सब याद हो जाएगा और इंटरव्यूज और एग्जाम आप इजीली दे पाओगे। फिर हमारे पास है कोल और कोले, जो डिनोट करता है बाइल को, जैसे कोलिथेसिस मीन्स गॉल स्टोन्स, कोलिथेसिस मीन्स गॉल स्टोन्स। उसी तरह से हमारे पास है कोलेसिस्टेक्टमी। कोले डिनोट कर रहा है बाइल को, सिस्ट डिनोट करता है सेल को, और एक्टमी डिनोट कर रहा है सर्जिकल रिमूवल, तो गॉल ब्लैडर रिमूवल। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर रिमूवल के प्रोसीजर को क्या बोल देंगे, कोलसिस्टेक्टमी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्लेविकलो, जो डिनोट करता है कॉलर बोन को, जैसे क्लेविकुलर एक्टमी, कॉलर बोन रिमूवल। तो एक्टमी का किस लिए यूज होता है, सर्जिकल रिमूवल के लिए। वैसे ही हमारे पास कैल्विकुलर फ्रैक्चर, ब्रोकन कॉलर बोन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइन और साइनो, जो ब्लू से रिलेटेड होता है, जैसे साइनोसिस, ब्लू स्किन। ठीक है, वैसे तो ये स्किन के कलर को डिनोट करता है, बट साइनोटिक जैसे ब्लूइश अपीयरेंस, तो ये कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट को ही डिनोट करता है। वैसे इसको आप लोगों ने प्रीफिक्स में भी देखा होगा,
बट कई बार इसको रूट वर्ड की तरह भी देखा जाता है अगर कोई स्किन ब्लू स्किन को हम डिनोट कर रहे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेक्टल और डेक्टेलो जो डिनोट करता है फिंगर और टो को, जैसे डेक्टलाइटिस स्वेलन फिंगर्स और टोज। उसी तरह से पॉलीडेक्टल एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज। क्लियर? तो आज के सेशन के लिए कुछ यही रूट वर्ड थे मेरे को जो आपके साथ शेयर करना था। और आज का क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोमेट और स्टोमेटो रूट वर्ड। तो आप लोगों को से रिक्वेस्ट है प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोग भी इसको रेफर कर सकें। और अगर आपको आंसर में कोई डाउट है तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ से आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मेथ।